सेवन न्यूज बरेली। एक बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या, 5 बेगुनाहों पर झूठे आरोप और एक चालाक हत्यारा। आपको बता दें कि बरेली के सिकलापुर चौराहे के पास की घटना है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात करीब 1 बजे पुलिस के पास फोन आया कि मेरे चाचा दयाशंकर की हत्या कर दी। भतीजे ने बताया कि 5 लोगों ने घर में घुसकर मेरे चाचा को गोली मार दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस सीओ पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर अमित पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नजारा दिल दहलाने वाला था। दयाशंकर खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े थे। घर का माहौल मातम में बदल चुका था, मगर पुलिस को कुछ अजीब लगा। ऋतिक ने 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। नीरज, अमित, सचिन, वासु और अप्पू। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब ये 5 पकड़े गए तो सभी एक ही बात कह रहे थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं, हम तो सो रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब इन 5 आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो उनकी कहानियां मेल खा रही थी। दूसरी ओर ऋतिक की बातें बार बार बदल रही थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ हुई और सबूत इकट्ठा किए गए। फिर आया एक नया मोड़। जांच में पता चला कि जिन 5 पर हत्या का आरोप लगाया गया था वे घटना के वक्त घटनास्थल पर थे ही नहीं। अब पुलिस ने अपना फोकस ऋतिक, उसके भतीजे पर किया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसकी झूठी कहानी पर परतें खुलने शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि ऋतिक और उसके चाचा दयाशंकर के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ऋतिक को डर था कि उसके चाचा जमीन बेच देंगे जिससे वह बेघर हो जाएगा। जब पुलिस ने किया ऋतिक के घर की तलाशी ली तो उसके वहां से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे, एक पेचकस और एक पिलास बरामद हुआ। और फिर हुआ पुलिस की सूझबूझ से हत्या का खुलासा और हत्यारा निकला उसका ही भतीजा जो अब सलाखों के पीछे है। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक है, उसने एक तहरीर दी कि उसके सगे चाचा को किसी ने गोली मार दी और इसने नामजद तहरीर दी थी और अपने ही 5 साथियों का नाम उसने उस तहरीर में दिया था कि वो लोग आए और रात को उन्होंने गोली मारकर उनके चाचा, जिनका नाम दयाशंकर था, उनकी हत्या कर दी। इसमें जब मौके पर पहुंचा गया और सूचना मिलने पर और जब जांच की गई तो इसमें ये सामने आया कि जो वादी मुकदमा था, जिसका नाम ऋतिक है, वह खुद ही इसके अंदर अक्यूज्ड है और उसने ही ये हत्या कारित की। तो इसका जो कारण था, पूछताछ में ये सामने आया कि जो इसके चाचा हैं, इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी कि वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। और इसमें दूसरा एंगल ये था कि अपने ही जो साथी जिनके साथ इसकी रंजिश थी पहले से, उन साथियों को भी ये उस हत्या में फंसा देगा। तो इसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने घर की इसने लाइट काटी। लाइट काटने के बाद ये एंटर हुआ और इसने 2 शॉट तमंचे से फायर किए अपने चाचा के ऊपर। उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और बाहर आके इसने वापस बिजली का तार जोड़ दिया। इस प्रकरण में जो ये वादी मुकदमा है, जो हमारा इसमें हत्यारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से एक तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए हैं और इसे आज दिनांक 18 मार्च 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।